नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे से। बकानी में बिना कारण बताए 28 मिनटों को ब्लैकलिस्ट करने पर नरेगा श्रमिकों ने पंचायत समिति प्रांगण में किया जंगी प्रदर्शन। झालावाड़ जिले की बकानी पंचायत समिति की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बकानी में आज नरेगा मजदूरों ने सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर पंचायत समिति प्रांगण में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सहायक अभियंता ब्रजपाल सिंह द्वारा पूर्व में 28 मिनटों को एक साथ बिना कारण बताए ब्लैक लिस्ट कर दिया। किस कारण यह किया गया यह मामला अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मेट को ब्लैक लिस्ट करने पर नरेगा मजदूरों की उपस्थिति साइट पर नहीं भरी गई। इसी कारण सभी नरेगा मजदूर नाराज होकर पंचायत समिति में एकत्रित होकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं मेट गायत्री टेलर से इसकी जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले मुझे व मेरे साथी एक और मेट को ब्लैक लिस्ट किया गया क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रचार किया था। इसके बाद और भी टोटल 28 मेटों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इस कारण नरेगा मजदूरों की उपस्थिति नहीं भरी गई और सभी नरेगा मजदूर पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे और नरेगा मजदूरों के द्वारा पंचायत समिति के मुख्य गेट का ताला लगाकर प्रदर्शन करने लगे। सूचना पर बकानी पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत किया। ये जो पंचायत समिति में आज भारी संख्या में नरेगा लेबर एकत्रित हुई है, क्या मामला है? सर, मामला तो ये है कि कल हम गायत्री जी और हम दोनों यहाँ पे पंचायत में आए थे। हमारे नाम का लेटर पैड निकला था दोनों का, तो उसको हम खारिज करवाने आए थे। आचार संहिता खत्म हो गई तो हमने कि हम दो ही लेटर पैड निकला था आपको? सर, वो अमर सिंह रोयला ने हम दोनों की शिकायत करी थी। ये अमर सिंह रोयला कौन है? ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। बीजेपी कार्यकर्ता? जी जी। काय का लेटर पैड निकाला था उनने इस बात का निकाला था कि हमने आचार संहिता में मेट होने के बावजूद हमने प्रचार किया, इसका निकाला उनने। तो जब तक आचार संहिता थी हम घर पे थे, आचार संहिता खत्म हुई तो हम यहाँ पे आए कि इसको खारिज कराने भी स्टॉल दो। और जब हमने आईएन साहब से मिले तो आईएन साहब ने बोला कि ये तो कागज ऐसा ही है, ये तो बात का है, आपको तो 1 अप्रैल को ही सब मेटों को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। हमने बोला सर किस किस को करा, तो उन्होंने लेटर प्रिंट बताया, उसमें 28 मिनट को ब्लैक लिस्ट किया गया बकानी के। बिल्कुल भी नहीं दिया सर, ना कोई नोटिस मिला ना कोई सूचना। हम तो हमारे लेटर को खारिज करना है तो हमको ये मालूम पड़ा। क्या मामला है? बात ये है कि जब ब्लैक लिस्ट होने के बाद जब हमें मिस्टोल मिल रही है तो बाकी मेटों को मिस्टोल नहीं मिलनी चाहिए। तो आपको ब्लैक लिस्ट क्यों किया था, क्या मामला हो गया? मामला ये था कि हमने प्रचार किया कांग्रेस का प्रचार किया। अब उस प्रचार करने के बाद जो हमने प्रचार किया तो उस टाइम पे नरेगा चल नहीं रही थी, हम मेड में थे नहीं, तो हम स्वतंत्र, हम किसी का प्रचार कर सकते हैं, इसमें किसी का अधिकार तो नहीं है। स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं हम भी। मतलब द्वेषता पूर्वक आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। भाई हमने गलत क्या किया? बीजेपी वालों का करेंगे, हम कांग्रेस वालों का कर रहे हैं। कितने मेट को ब्लैक लिस्ट किया है यहाँ 28 मिनटों को ब्लैक लिस्ट किया। 28 मेट ने प्रचार किया था क्या? नहीं, बस हम दोनों ने किया था। आप दोनों की सजा और मेट को भी मिल रही है? और को नहीं मिल रही ना, क्योंकि सभी उस टाइम पे तो नरेगा चल ही नहीं रही थी ना। जब हम दोनों को ब्लैक लिस्ट किया गया है तो फिर बाकी को क्यों मिल रही है मिस्टर? अगर आप बीजेपी का प्रचार करते तो? बीजेपी वाले बोलते हमारे साथ खड़े होते हैं। आज हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, आज हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। हम तो सच के लिए लड़ रहे हैं, हम का झूठ के लिए लड़ रहे हैं। भाई जब ब्लैक लिस्ट में अगर सबको किया गया है तो फिर सभी को ना देना मिस्टोल, हम दोनों को क्यों छोड़ा? सर, पहली बात तो ये है कि जब 2 महीने पे जब 1 अप्रैल को ही ब्लैक लिस्ट किया गया तो उसके बाद मेटों को मिस्टोल कैसे मिल गई? और अगर मिल गई तो पूरे 28 मिनट तक फिर हम घर पे क्यों बैठे हैं? पहली बात तो ये है। और जो हमारी शिकायत बाद में प्रचार की तो वो तो कोई मायने नहीं रखती ना, क्योंकि 1 अप्रैल में हम होगा तो ये तो बात की बात है। 23 तारीख को शिकायत की गई हमारी। तो आपके पास कांग्रेस का भी कोई पद है क्या? जी बिल्कुल, मैं ऑल इंडिया राजीव गांधी से जिला उपाध्यक्ष हूँ सर। और आप? ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष। आप महिला मोर्चा है। तो आप लोग आंदोलन करो, पंचायत समिति में जाके धरना दो ताकि हमें प्रेशर क्रिएट करो ताकि हमें बहाल कर दिया जाए। तो देखो, जो मनरेगा के अंदर एक बार मेट ब्लैक लिस्ट हो जाता है वो दोबारा काम पे नहीं लगता, ये क्लियर कट है। और इसकी सूचना श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को भी मेरे द्वारा सुबह दे दी गई थी कि साहब ये मामला है। उनका फ़ोन मेरे पास आया था। अभी सरपंच साहब को मैंने बुला लिया है, सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, एन साहब भी बैठे हैं, प्रधान जी के प्रतिनिधि भी बैठे हैं। तो इनका जो मैट पैनल है लगभग 70 से 80 का इनका मैट पैनल है। जिन लोगों को हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया है वो कभी काम पे नहीं लगेंगे, लेकिन जो बचे हुए हैं उनका आज ही हम रजिस्ट्रेशन करके और उनको काम पे लगाएं। सर, सबसे पहले कितने मेट को ब्लैक लिस्ट किया था? 23 मेटों को ब्लैक लिस्ट किया था। ये 23 अप्रैल की बात है। ऐसा सुनने में आया था 2 मेट को सबसे पहले ब्लैक लिस्ट किया। नहीं, ऐसा नहीं है। सीओ साहब का जब यहाँ निरीक्षण हुआ
तो सीओ साहब ने सभी जेटीएज को एक टास्क दिया था, भाई आप लोग मौके पे जाके, और जो लेबर चल रही है क्योंकि पीक सीजन है तो इसमें जाके आप लेबर को चेक। सर 23 को एक साथ ब्लैकलिस्ट करने का ऐसा क्या कारण है? वो तो जो जिला स्तर से जो निरीक्षण के आदेश जारी हुए थे, उस निरीक्षण के तहत ही इनको ब्लैकलिस्ट किया गया। सभी पंचायत समितियों में हुई, पाटन में भी हुई है, दूसरी पंचायत समिति में भी हुई है। तो उस समय जो सघन निरीक्षण जो हुआ उसमें जो लापरवाही सामने आई उसके चलते मेटा को ब्लैकलिस्ट किया गया। सर ऐसा भी सुनने में आया कि कोई बीजेपी के लेटर पैड पे कोई लेटर आया है, उसमें ब्लैकलिस्ट करने के ऑर्डर आए, कोई इन्हें प्रचार किया कांग्रेस का? नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो देखो सरकारी संस्था चला रहे हैं, यहाँ कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो भी सम्मानीय हैं, बीजेपी की जो प्रतिनिधि है वो भी सम्मानीय है। जिनको ब्लैकलिस्ट किया वो बता रहे हैं ये भाई हमारे चुनाव प्रचार किया था हमने। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि 2 लोगों के ऊपर चुनाव के समय शिकायत हुई जिला स्तर पे कलेक्टर साहब के यहाँ पे, तो उन्होंने सीओ साहब से बात करी। सीओ साहब ने कि भाई ये 2 लोग हैं जो आपके मैट हैं और ये पार्टी विशेष का प्रचार कर रहे हैं, तो इसकी जांच करके हमें भिजवाया जाए और जो आवश्यक कार्रवाई इनके खिलाफ बनती है वो की जाए। तो जब वो हमारे पास जांच रिपोर्ट आई, हमने जब देखा तो उनको पहले ही हम ब्लैकलिस्ट कर चुके थे। उसकी वही रिपोर्ट हमने भिजवाई थी कि सब ये जो 2 कैंडिडेट आपका जो पूछ रहे हो उनको हमने पहले ब्लैकलिस्ट कर दिया। सर सीओ साहब ने पहले निरीक्षण किया था और निर्देश दिए थे कि सभी कर्मचारी समय पे उपस्थित रहें। आज 10 बजे तक यहाँ पर ये जो नरेगा मजदूर आज बकानी पंचायत समिति में एकत्रित हुई, क्या कारण रहा? ये कारण रहा, कल आईएन साहब ने 28 मिनटों को ब्लैकलिस्ट कर दिया बिना कोई जांच पड़ताल करे, बिना कोई साइट चेक करे। इस वजह से आज लेबर की हाजिरी नहीं भर पाई, 28 मिनट ब्लैकलिस्ट हुआ। इस कारण इस वजह से लेबर पंचायत समिति आई। फिर वीडियो साहब से बात होने के बाद इनको समझाया, इसके बाद इनको भेज दिया गया घर। ये कुछ बीजेपी कांग्रेस की भी मतलब ये पदाधिकारियों ने उनके लेटर पेड पे लिख के उनको ब्लैकलिस्ट करवाया, ऐसा भी आरोप लगाया? नहीं, ऐसा आरोप अपने को पता नहीं है। अच्छा, इसकी जानकारी मेरे को। तो कितने मेडों को ब्लैकलिस्ट किया? 28 मिनटों को। 28 मिनट को 28 ही, मतलब क्या कारण रहा 28 को एक साथ? अब 28 मिनट तो साइट पे थे नहीं, साइट पे तो 12 मिनट थे, 3 साइट चेक करी थी, पर 28 मिनटों को ब्लैकलिस्ट कैसे करा बिना कोई जांच पड़ताल के? मिनटों को ब्लैकलिस्ट करना ये गलत है। आईएन साहब। अच्छा, बिना कारण के ही बिना कारण, पूरी खबर पे जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है हमारे बकानी संवाददाता अमित गौतम। बात करते हैं। अमित, क्या है मामला, किस तरह का ये ब्लैक लिस्टेड करने का मामला जो सामने आया है? बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रचार मेटो द्वारा किया गया था, कहीं ये देशद्रोहपूर्ण कार्रवाई लगती है? मैं आपको बता दूं कि बकानी पंचायत समिति में आज नरेगा मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां बताया जा रहा है कि सभी नरेगा मजदूर इस बात से नाराज है कि वह सभी मौके पर गए और उनकी उपस्थिति नहीं ली गई। तो इस कारण से सभी नरेगा मजदूर नाराज होकर बकानी पंचायत समिति मुख्यालय पर पहुंचे, जहां उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के लिए वह पहुंचे, लेकिन कोई भी उच्च अधिकारी मौके पर नहीं मिला। इस कारण नरेगा मजदूरों ने मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया। मामला यह हुआ था कि अभियंता द्वारा 28 मजदूरों को किसी कारण से ब्लैकलिस्ट किया गया। उस कारण का खुलासा भी नहीं किया गया और ना ही उनको पूर्व में अवगत कराया गया कि आपको ब्लैकलिस्ट किया गया। तो अमित, जिस तरह से एक मेट ने बताया कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रचार किया था, कहीं ये देशद्रोहपूर्ण कार्रवाई तो नहीं दिखती है? जी, ये चीज भी सामने आई है, लेकिन इसका कोई अपने पास प्रूफ भी नहीं है। और गायत्री टेलर नाम की एक नरेगा मेट है, जो उसने आरोप लगाया है कि वह पूर्व में ये लोकसभा चुनाव में इसका प्रचार प्रसार किया था लोकसभा चुनाव में, और प्रचार प्रसार करने के कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें ब्लैक लिस्ट कराने के लिए यहाँ अधिकारियों को नोटिस दिया, ऐसा उनके द्वारा बताया जा रहा है। और व्यवस्थापूर्वक कार्रवाई करने का भी उसने आरोप लगाया है। अमित, पूरी जानकारी के लिए देने के लिए धन्यवाद। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज।